जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड अपनी इनर वर्क को लेकर जरूर आप फोकस होंगे, ठीक है। एंड हाँ, प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, ठीक है। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, ठीक है। आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस या रीयूनियन के लिए हो, 2 टाइम जरूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और यस, ऑरा लॉक करना भूलिएगा मत। बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल रहता है कि मैम हम ऑरा लॉक कैसे करें, ठीक है। ऑरा लॉक कैसे करें? तो मतलब देखिए, आप ना जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, ठीक है, उनका कवच सुनिए और उनसे प्रे करिए कि आप मेरे मैस्कुलाइन का, मेरे बच्चों का, हम दोनों की अवेकनिंग, सोल पर्पस या रियूनियन का को प्रोटेक्ट करिए, ऐसा, ठीक है। और प्रे करिए, तो इससे आपका ऑरा लॉक हो जाता है। या आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जरूर आपके कास्ट में कुछ ऐसा होगा जो नेगेटिविटी को खत्म करता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं और ऑरा लॉक करने का आप प्रे कर सकते हैं वैसा। और नहीं, अगर आप कर रहे हैं फिर भी अगर आपको जैसे हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं में आपको, जो कि ट्विन फ्लेम्स में होता है, वो ट्रस्ट होता है हिंदू देवी देवताओं में, तो अगर आपको है तो आपको जिस भगवान के रूप के ऊपर आपका मन जचता है उनका कवच आप YouTube पे सर्च करेंगे ना, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो सुनिए आप और उनसे अपना ऑरा और लॉक कर लीजिए, ठीक है। यस, मैं रीडिंग के लिए बोल देती हूँ। आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो मेरी रीडिंग मुझसे रीडिंग लेना अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चंस, ओके। एंड यस, मेरी रीडिंग मैं कॉल पे रीडिंग नहीं लेती हूँ वैसा, क्योंकि कॉल पे कैसा होता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय मतलब डाइवर्ट हो जाती है। मैं कॉल पे रहती हूँ, मेरा ध्यान मेरे व्यूवर्स पे, उनके बातों पे रहता है, तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर मैं प्रॉपर एनर्जी नहीं पकड़ पाती हूँ। जो क्लियर है मैं वही बता, आप मुझे मतलब मेल करिए, मैं आप अपना नंबर दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपसे आपका नंबर ले लूंगी। आपके रीडिंग के ऑडियो और प्लस जो आपके कार्ड्स आएंगे रीडिंग के, उसका फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आई होप कि बातें क्लियर हो गई हों। चलिए, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग मैं तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मैं अपने आप को, इस रीडिंग को, इस कार्ड को, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मुझे 3-4 डाउट्स है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है। प्लीज जिनको गाइडेंस के लिए सुनना अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो डेफिनेटली आप रीडिंग के लास्ट में मैं दूंगी गाइडेंस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। मम्मा प्लीज गाइड करना। ओहो, टावर। चलिए, मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं? ये अभी की एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी है? वैसे तो आज का ना देखिए, गाइडेंस भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। हम देखते हैं। मम्मा प्लीज 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो। OMG, मूव ऑन का कार्ड देखिए, मूव ऑन कहीं जाने का है। और मम्मा प्लीज, मम्मा कंफ्यूज मत करना प्लीज, लाडली, मैं जैसे समझू वैसे कार्ड देना। अच्छा, इक्वल गिव एंड टेक करने से, एंड यस कमिटमेंट देने से, एंड यस, ठीक है, एंड यस स्ट्रेंथ में नहीं थे। एक कार्ड और यस, बस मैं बताती हूँ सिनेरियो। देखिए कार्ड का, ये पास्ट की एनर्जी है, आपके साथ अगर रेजोनेट करेगी। आपके मैस्कुलाइन ने आपसे मूव ऑन किया है, आपको सोल शॉक देकर आप टूट गए,
पूरी तरीके से। देखिए डिस्ट्रॉय हो गए। अब ऐसा लगा कि यस अब मैं मतलब ऐसा जब आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ से गए होंगे ना, सोल शॉक के टाइम की बात कर रही हूँ, ऐसा लगा होगा कि आपके शरीर में अब प्राण ही नहीं बचा, कोई आत्मा खींच के लेके चला गया। इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली जड़ से टूट गए थे, आपके पास एनर्जी ही नहीं रही थी, बुरी तरीके से आप टूटा हुआ महसूस कर, आपको सोल शॉक मिला है उनके जाने से। ठीक है, उन्होंने मूव ऑन किया है, आपको बीच रास्ते में, बीच मझधार में छोड़ के चले गए। ठीक है, ये भी हुई है आपके साथ। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, बराबरी का दर्जा उन्होंने आपको नहीं दिया। जितना आपने अपने रिलेशनशिप में दिया, उन्होंने बराबरी का मतलब इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में नहीं किया है। ठीक है, कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दिया। दो सिचुएशन उनके साथ हाथ में था जिसमें वो जगल कर रहे थे, एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए कि थर्ड पार्टी के पास जाना चाहिए। लेकिन लास्ट में जीत जो हुई वो मतलब थर्ड पार्टी की। ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बताता है कि थर्ड पार्टी जीती है। ठीक है, और वो पेशेंस बना के आप बस बैठे थे कि राइट टाइम जब आएगा तब वो आपके लिए कुछ सोचेंगे। अभी तो फिलहाल वो आपके लिए देखिए ब्लॉक फील कर रहे थे अपने आप को, और मैरिज में वो चले गए। ये सिनेरियो अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो ये सब पूरा चीज क्रिएट ही हुआ है आपको अवेकन करवाने के लिए, समझे। एक क्वेश्चन आया कल मुझे, एक मेरी व्यूवर हैं, पर्सनली उनके साथ मेरा अच्छा मतलब है, बॉन्डिंग है, उनके साथ कांटेक्ट में हूं मैं वैसा। तो उन्होंने पूछा था क्योंकि उनके मैस्कुलाइन ने उनको ट्रिगर किया था। उन्होंने मुझे भेजा था जो अपने स्क्रीनशॉट वगैरह कि जब वो बबल फेज था तो उनके मैस्कुलाइन दिन में 16 से 17 घंटे उनसे बात करते थे वैसा। ठीक है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे का उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि देखिए क्या हो गया, मतलब ऐसे थे और सडनली चेंज हो गए वैसा। अब ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पहचानते ही नहीं हैं ऐसा। तो ये प्लान अगर इस जर्नी में है तो इस जर्नी का प्रोसेस भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सब लगभग सबके साथ में होता है। सिनेरियो सिर्फ आपके लाइफ में कुछ अलग हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग हो जाएगा, उनका सोल शॉक देने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन सोल शॉक आपको मिलेगा और इस लेवल का मिलेगा कि आप जड़ से टूट जाएंगे। ठीक है, वैसा। तो वो बोल रही थी कि उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैंने 5 सोमवार का व्रत रखा, इतना पूजा किया, इतना माँ काली की आराधना की, फिर भी माँ ने मुझे इसका नतीजा क्या दिया, ये कि मेरे पर्सन मुझे पहचान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको पहचानने से इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान पा रही हैं कि आप एक्चुअल में क्या हैं वैसा। आप शक्ति हैं और इस एनर्जी को आप फील ही नहीं कर पा रही हैं। आपने बस एक एजेंडा अपना मेंटली कॉन्सेप्ट ये बना लिया है कि मेरी दुनिया बस मेरा मैस्कुलाइन ही है, मेरे पर्सन के आगे पीछे ही मेरी खुशियाँ घूमती हैं। वो मेरे लाइफ में है तो मैं खुश हूँ, अगर वो लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आप इमोशनली, आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन आप इमोशनली अपने मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, और आप जब तक उनके ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट रहेंगे वो ट्रिगर करेंगे। ठीक है, वैसा। एंड मतलब फेमिनाइन शक्ति है, इस बात को वो समझ ही नहीं पाती हैं कि वो शक्ति है और एक्चुअल में शक्ति क्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने बस ये सुना होगा सबके मुंह से कि शिव शक्ति की यात्रा, शिव शक्ति की यात्रा, शिव शक्ति की यात्रा। एक्चुअली में शिव को जगाने के लिए, ठीक है, शक्ति ने कितनी तपस्या करी है ये किसी ने सोचा है? किसी ने ये बात जानने की कोशिश करी है कि माँ पार्वती ने बाबा महादेव को जगाने के लिए वो जो समाधि में माँ सती के साथ जब उनका आत्मदाह हो गया था और बाबा ने वैराग्य में चले गए थे। ठीक है, वो मतलब समाधि में चले गए थे वैसा। तो ये कौन सा, वो तो भगवान थे तो उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन ये 3D का लाइफ है तो आपको सोल शॉक देके वो कर्मा वर्ल्ड में चले जाते हैं मैस्कुलाइन। सेम सिनेरियो, लेकिन उनको जगाने के लिए, वापस से विश्वास दिलाने के लिए, वो प्रेम जगाने के लिए मां पार्वती ने अपने आप को तपस्या में झोंक दिया था।
ठीक है, जिसको उस तपस्या ने, उस टाइम सतयुग था तो लोग तपस्या करते थे, आज उसी का नाम एक मॉडर्नाइज होके इनर वर्क हो गया है। लेकिन वो भी इनर वर्क ही था कि मतलब माँ पार्वती से महाकाली तक का सफर, एक एक्चुअल फेमिनाइन जो होती हैं वैसा सफर मम्मा ने तय किया था। ठीक है, तो उसको जगाने के लिए उन्होंने इस कठिन हद तक तपस्या की थी कि उसने पत्ता तक खाना बंद कर दिया था, जिससे माँ पार्वती का नाम अपर्णा हुआ था कि उन्होंने पत्ते तक खाना बंद कर लिया था और इस इतना कठोर तपस्या किया था। उसको क्या जरूरत था, वो तो आदि शक्ति थी, जगदम्बा थी, और बाबा भी तो महादेव थी, तो फिर इतना पेन झेलने का क्या जरूरत था उसको, जस्ट बिकॉज कि आने वाले पीढ़ियों को ये संदेश देना है कि आप अपनी शक्ति को जागृत करिए। माँ चाहती तो 1 मिनट में बाबा को, तो वो तो जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा है। आपने कलिका पुराण अगर पढ़ा होगा तो पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि माँ काली ने बाबा महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि शक्ति जगत जननी ने तीनों का क्रिएशन किया है। जो क्रिएशन कर सकती है वो जगा नहीं सकती है, उसके पास इतना पावर नहीं था। लेकिन नहीं, दुनिया वालों को ये संदेश देना था कि आप अपने इनर वर्क से अपने क्या बोलते हैं, अपने शिव को जागृत करिए। समझे? तो ये किसी को फॉलो नहीं करना, इनर वर्क नहीं करना, खुद को बैलेंस नहीं करना, ठीक है, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना, ठीक है, हर चीज में डर डर के रहना। वैसा अगर ये वुंड्स अगर आपके अंदर है, तब तक आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। अगर आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, डेफिनेटली 100 एंड क्या बोलते हैं, मैं 105% बोल रही हूँ कि डेफिनेटली आपके अंदर जरूर कुछ ऐसा कमी है जिसके लिए वो ट्रिगर करते हैं। जैसे ही आपके अंदर वो कमियां शांत हो जाती हैं, मतलब आप उस वुंड्स को या उस क्या बोलते हैं इसको हील कर लेते हैं, उस ब्लॉकेज को हील कर लेते हैं, आपके मैस्कुलाइन साइलेंट हो जाते हैं। और लोगों को लगता है ना कि मैस्कुलाइन चुप हो गए हैं तो मतलब ये तो मुझे भूल ही जाएंगे, ऐसा तो एक हो ही नहीं सकता। और बेस्ट बात है कि वो चुप है, कहीं ना कहीं वो आपको चुप होकर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि मैं मेरा कर्मा प्ले कर रहा हूँ, यानी कि कर्मा क्लियर कर रहा हूँ। तुम अपनी इनर वर्क पे फोकस रहो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने लाइफ में खुद खुश रहो, यूनिवर्स के साथ जुड़ो, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, अब वो बोल रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सोमवार किया, इतना पूजा पाठ किया, तो ये पूजा पाठ करके आप भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, समझ गए, और ना ही अपने मैस्कुलाइन के ऊपर एहसान कर रहे हैं। मैस्कुलाइन का शुक्र करिए कि वो जरिया है कि जिन्होंने आपको बता दिया कि आप शिव शक्ति की यात्रा में हैं। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने खुद ये जर्नी अपने डेस्टिनी में लिखा कर लेकर आए हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और मुझे ये जर्नी चाहिए, तब आपको ये जर्नी दी गई है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में आपने खुद से लिखवाया है कि मुझे ये जर्नी चाहिए, तो जब मिली है तो अब आपको इसको फॉलो करिए भाई, अपनी खुशियों की चाबी अपने आपको बनाइए वैसा। एंड यस, आपको उस नॉर्मल ये 3D का रिश्ता नहीं है। लोगों ने क्या किया है ना, मैं सच बोल रही हूँ, एक ट्विन फ्लेम जर्नी को ना लव स्टोरी का एक एजेंडा बना के बस कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है ट्विन फ्लेम जर्नी। शिव शक्ति की यात्रा है, अनकंडीशनल लव को फॉलो करना है हमें, ठीक है, वैसा बिना किसी टर्म के है। वो आपके मैस्कुलाइन जहां है वहां आपको उनसे प्रेम है। एक्चुअली अवेकनिंग के बाद, डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग के बाद उनके मैस्कुलाइन के लिए उनके मन में प्रेम ना और ज्यादा प्योर हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि अवेकनिंग से पहले ना आपके मन में कुछ किसी भी चीज का लोभ लालच हो कि मुझे मेरे मैस्कुलाइन से 3D में सपोर्ट चाहिए, पेंटिकल्स से सपोर्ट चाहिए इमोशनली। लेकिन जैसे जैसे आप अवेकन होंगे और आप अपने ईस्ट से जुड़ने लगेंगे, आप अपने ईस्ट के प्रेम को महसूस करने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आपका प्रेम ना एकदम अनकंडीशनल हो गया, कि मैटर नहीं करता कि आपके मैस्कुलाइन कहाँ है, किसके साथ में है, आपको उनके लिए प्रोटेक्शन देना है। और वो प्रेम जो फील करेंगे ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का प्रेम होगा, जिसको आप ना वर्ड में अगर चाहें तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि आप किस लेवल का प्रेम करते हैं अपने मैस्कुलाइन से।
इस तरीके, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये देखिए, ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। ये जर्नी रोमांस खेलने की नहीं है। ये माइंडसेट आप लोग क्लियर करके पहले से रख लीजिए। मैं पहले बोल रही हूँ, यस आपको बोनस मिलेगा। आपने अगर अपने मैस्कुलाइन को अगर आप कमाएंगे अपनी भक्ति से, ठीक है, अपने आप हाई वाइब्रेशंस में जैसे जैसे जाएंगे तो आपके मैस्कुलाइन के ऊपर काम होगा तो वो कमाएंगे। आप दोनों अगर जिनकी मैरिज है, ठीक है, तो उनका मैरिज होगा तो वैसा एज अ हस्बैंड वाइफ का लाइफ आप जरूर जिएंगे। ये तो रिवॉर्ड है, वो सबको मिलता है। और जिनका हारमोनियस रियूनियन होता है उनके भी मैस्कुलाइन के लिए दुनिया में अगर ईश्वर के बाद कोई पहला जगह रखता है तो वो आप रखेंगे, समझे? पहली जगह वो आप ही रहेंगे, कोई और नहीं हो सकता। तो ये हारमोनियस रियूनियन का साइन होता है। लेकिन ये जर्नी होती है ना, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी होती है। अगर आप लोगों के मन में अगर ये मिसकंसेप्शन है कि मेरे मैस्कुलाइन अवेकन होके आएंगे, आज जिस तरीके से मुझे पहले झूला झुलाते थे वैसे झूला झुलाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं पहले बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो सेम उनका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा और वो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, तो उनका भी दुनिया का देखने का नजरिया ना स्पिरिचुअल वर्जन होगा उनका। तो ऐसा नहीं है कि बस वो झूला, नहीं। आप जिनको ये लगता है कि अवेकनिंग के बाद मैस्कुलाइन ट्रिगर नहीं करते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी इम्बैलेंस होंगे ना, तो बड़े बड़े ट्विन फ्लेम्स की ऐसी भी कहानियां हैं। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये ट्रूथ है कि उनके मैस्कुलाइन अवेकन हो गए थे, दोनों का मैरिज हो गया, उसके बाद ट्विन फ्लेम्स का डाइवोर्स हो गया। बताइए क्यों? क्योंकि फेमिनाइन ने अच्छे से अपने ऊपर काम नहीं किया था, इस जर्नी को अच्छे से समझा नहीं, वो रोमांस कॉन्शियस हो गई थी, समझे? तो वैसा। और एक ज्ञान जब अवेकन होता है, फेमिनाइन होती है भक्ति, फेमिनाइन होती है इमोशन, ठीक है, तो वो इमोशन में बहेगी, कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत दिल से भी सोच लेती है। लेकिन मैस्कुलाइन होते हैं ज्ञान, ठीक है। एक ज्ञान जब अवेकन होगा, ठीक है, एक ज्ञान जब जागृत होगा, तो उसको दुनिया का देखने का नजरिया किस लेवल का होगा वो सोच सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप थोड़ा भी अगर आपके मैस्कुलाइन अवेकन होके आ गए, हीरिंग बीरिंग दिखाइएगा ना आप, मतलब हीरिंग बीरिंग का मतलब बोले तो थोड़ा भी अगर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी या आप थोड़ा भी मतलब इस जर्नी के कॉन्सेप्ट से भटकेंगे तो वो ट्रिगर करेंगे आपको, वैसा। तो ये इस जर्नी को ना बारीक से समझने का कोशिश करिए, ठीक है, कि ये जर्नी मैस्कुलाइन सेंटर्ड नहीं होती है, ये जर्नी यूनिवर्स सेंटर्ड होती है, जिसको हमारे माइंड में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए ट्विन फ्लेम्स के लिए कि सबसे पहले हमारे ईष्ट हैं, ठीक है। अब 2, 4, 10 उपवास, आज तो मैं 2 साल से उपवास कर रही हूँ एकादशी का। मैं मतलब पिछले 1.5-2 साल से तो मैं शनिवार का उपवास करती थी, मंगलवार का उपवास करती थी, उसके बीच में एकादशी आ गई तो 3 दिन, हो सकता है हफ्ते का 3 दिन उपवास करती थी और 3 दिन में खाती थी 1.5 साल तक। और एकादशी का व्रत मेरा ऐसा होता था कि दिन में मैं सिर्फ चाय पीती थी, बस 1 से 2 बार। जैसे ही सूरज डूब गया मैं पानी भी नहीं पीती थी, इतना कड़क मेरा उपवास होता था। मैंने किया था, तो क्या मैं लड़ने चली जाऊं मम्मा से? हो सकता है कि मेरे मैस्कुलाइन जो अभी आप फील नहीं कर रहे हैं इस जर्नी को, तो हो सकता है कि उनका कर्मा हो उस टाइप का, जो कि आपका कर्मा का मोटरी भी तो देखिए कि आपने कितना क्रिएट करके रखा है, जो कोई हील होते हुए आपका इनर वर्क ना, लोग क्या समझते हैं कि इनर वर्क मतलब हम भगवान का पूजा पाठ करेंगे ना, यूनिवर्स से जुड़ेंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। कष्ट जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको झेलना ही है, बस यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाएंगे ना, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि आपको 5 थप्पड़ लगने वाला है तो वो माफ हो जाए, नहीं, आपको 5 थप्पड़ तो लगेगा, लेकिन यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो जाएंगे ना, तो आपको पेन जो होगा ना वो झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मुझे इस वजह से ये थप्पड़ लग रहा है और ये लगना जरूरी था। आपका इस तरीके से माइंड खुल जाएगा, समझे? भगवान के प्रेम में वो होती है। और आप जो ये नाम जप कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो पिछला जो जमा करके इस लाइफ का, पिछले लाइफ का जो मोटरी जमा करके रखे हैं आप कर्मा का, वो भी तो बर्न हो रहा है, धीरे धीरे जल रहा है आपके इनर वर्क से। जब उसको पूरी तरीके से जलेगा तब नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे ना। पहली सीढ़ी से अगर दूसरी सीढ़ी पे हमें जाना है या तीसरी सीढ़ी पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले पे पांव रखना पड़ेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसी ये जर्नी है। एक बार में ही चौथे पे नहीं पांव रख सकते हैं इस जर्नी में,
यूनिवर्स आपको रखने ही नहीं देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट इस जर्नी में नहीं है। तो अपने मन में कोई भ्रम पाल के मत रखिए कि मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये जर्नी पेशेंस की जर्नी है, समझे। वैसा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई आपको पास्ट लाइफ का कितना कर्मा बैगेज आपने रखा हुआ है या आपके मैस्कुलाइन ने रखा हुआ है, ठीक है, जो कि क्लियर करके आपको मोक्ष होना है। वैसा ये मोक्ष है जो आपको इस जर्नी में सिर्फ नाम जप करके क्लियर करने के लिए मिला है। लोग लाखों लाखों साल तक तपस्या करते हैं, हिमालय में जाके बड़े बड़े तपस्वी अभी भी तपस्या करते हैं, उनको भी मोक्ष नहीं मिलता है। आप लोगों को तो बस कर्मा वर्ल्ड में 3D में रहते हुए भी ऑप्शन मिला हुआ है। सोचिए आप कितने स्पेशल सोल हैं। तो ये सब बातें नहीं जानना है, बस मैस्कुलाइन के लिए जानना है भाई कि मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, उसने मुझे क्यों नहीं देखा, उसने मुझे बात, अरे भाई जब देखना होगा वो देखेगा ही। वो जब मेरा ही सोल है, जब इस जर्नी का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो जाएगा कहाँ, घूम फिर के उसको इधर ही आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को एज अ शक्ति की क्वालिटीज क्या होती हैं उसमें अपने आप को ग्रो करना है और खड़े रखना है अपने आप को। बहुत बोल लिया, मुझे तो बात करना था कि इस जर्नी को मैंने लिख के रखा था कि इस जर्नी को लोगों ने मिसकंसेप्शन बना दिया है, समझे, कि फेमिनाइन ना डिटैच होने का मतलब ये होता है कि मैस्कुलाइन माइंड में कभी आएंगे ही नहीं। गलत है, मैस्कुलाइन आपके माइंड में हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको माइंड में रखते हुए ये आदत आपको बनाना होगा कि ठीक है वो माइंड में आएंगे ही, लेकिन मुझे अपने आप पे फोकस रहना है। अब वो आपको कैसे रखना है, ये होमवर्क आपका है, वो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, समझे। लोगों ने मिसकंसेप्शन बना के रखा है कि फेमिनाइन कभी रो नहीं सकती है, जो रो लिया जिसने वो लो में चली गई। नहीं, रोने से नेगेटिविटी रिलीज होती है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो कुछ भी मन जो है वो हल्का होता है। जब रोना चाहिए, रोने में कंजूसी मत करिए, अगर रोना आए तो रो लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे रोना नहीं आता है, दिन में 2 बार ऐसा होता है कि रो लेती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, फेमिनाइन का मतलब ही इमोशन हुआ। तो अगर इमोशन नहीं है तो फिर काहे कि फेमिनाइन आप। तो कभी भी अपने इमोशन से घबराना नहीं चाहिए। वो गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, जो है वो दिखाना चाहिए। देखिए बोल रही थी वही फेमिनाइन ने पूछा कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें प्रोटेक्शन कैसे डेविल अटैक हो जाता है इतना जल्दी। तो देखिए भगवान, बड़े बड़े भगवान भी है ना, उनके ऊपर भी जब असुरी शक्ति वही हुआ ना, नेगेटिव एनर्जी, उन्होंने भी लास्ट तक उसको पता था कि हम शिव शक्ति से टकरा रहे हैं, महिषासुर को पता था कि हम टकरा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार अटैक करता था। ठीक है, तो नेगेटिविटी का काम ही उसको दिया गया है कि भाई उसको रोको, उसको इस ट्विन फ्लेम्स को अवेकन होने से पहले रोको। शुरू में जब स्टार्टिंग होती है तो सब फेमिनाइन के ऊपर होता है डेविल अटैक। ठीक है, अवेकनिंग से पहले भी कोशिश होता है कि फेमिनाइन को जाने से मार दिया जाए। मेरा तो बर्थ हुआ था ना, मैं ट्विंस थी, ठीक है, हम दोनों बहन जुड़वा थे। तो आज से 31 साल पहले, उस टाइम तो कुछ ऐसा मतलब नहीं था, तो मेरे में ही नाल वाल सब काट दिया गया था। मैं पूरे गांव को पता था कि बस जो डिलीवरी बच्चा आने वाला है वो मरा ही निकलेगा। लेकिन मैं बाय वन सर्वाइवर हूँ, मम्मा की दया से मुझे लाइफ में आना था तो मैं आई हूँ इस लाइफ में। फिर दोबारा मैं एक घर में सोई हुई थी, मेरी चाची का घर है, उस घर को ही आग लगा दिया गया था। वैसा एक बार पानी के नीचे, बहुत बार ऐसा सब फेमिनाइन के साथ होता है कि डेविल कोशिश करते हैं कि पहले फेमिनाइन को जान से मार दे। जब नहीं मार पाते हैं तो उनकी अवेकनिंग को रोकने का ट्राई किया जाता है। जब उनकी अवेकनिंग को रोक नहीं पाते हैं तो उनके रियूनियन को रोकने के लिए कोशिश किया जाता है, उनके मैस्कुलाइन को माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये पूरी जर्नी चलेगी, आपको प्रोटेक्शन देना है। और प्रोटेक्शन देने के बाद भी अगर आपके ऊपर कोई डेविल अटैक होता है तो इसका मतलब यही है कि उस डेविल एनर्जी का मरने का टाइम आ गया है, जो कि आपके हाथों से उस डेविल एनर्जी का मरना लिखा था। इसके लिए प्रोटेक्शन के बावजूद भी आपके ऑरा में एंटर हो गया, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि आपका अगर आपके ऊपर डेविल अटैक हुआ है तो आप बजरंग बाण तो करेंगे उसके लिए कि जिस एनर्जी ने मेरे ऊपर इस तरीके की नेगेटिव अटैक किया है उसको जड़ से जला के भस्म कर दीजिए। उसका मरना तो तय है, लेकिन फिर भी कर रही है कोशिश। देखिए आपसे ज्यादा तो क्या बोलते, डेस्परेट होके अपना काम तो नेगेटिविटी कर रही है आपको रोकने का। तो आप शक्ति हैं, जब आपका डिवाइन पावर आपके साथ में है तो आपको अपने इनर वर्क पे क्यों नहीं फोकस होना। तो यही बातें थी, आई होप कि क्लियर हो गया हो।
चलिए हम देखते हैं और कि और मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। देखिए द सन, ओहो वाओ, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट, हाँ बाबू एल लो। द सन विद द स्टार आपके टूवर्ड्स ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से अट्रैक्टेड हैं आपके मैस्कुलिन। आप जिस तरीके से बात करते हैं उससे अट्रैक्टेड है, आपकी ऑरा से अट्रैक्टेड हैं, आपको एज अ स्टार अपने लाइफ में ग्रो करता है, एज अ सेलिब्रिटी देख रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। यस, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, और देखते हैं। बात करते करते ना इतना जोर जोर से बोलने लगती हूँ क्योंकि मैं सोच समझ के नहीं बोलती हूँ ना, वैसा जब फ्लो में निकलता है आवाज़ तो बहुत तेज निकल जाता है। क्वीन ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है फेमिनाइन। सर्च करिए आप ना, देखिए आप सीक्रेटिव हो गई हैं, देखिए सिक्रेटिव हो गई हैं, ओपन अप नहीं हो रही हैं अपने मैस्कुलाइन के सामने, अपनी एनर्जी नहीं दे रही हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी नहीं दे रही हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, अबंडेंट हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस वैसा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात, OMG दोनों कार्ड है कि आपने इमोशन शो करना बंद कर दिया है, डेफिनेटली फेमिनाइन। तो उनको ऐसा लगता है कि ना आपको किसी चीज़ की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मन में पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। और देखते हैं, जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ गाइड करना लाडली। और क्या है, किंग ऑफ कप्स, OMG देखिए पेयर, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है एंड यस मिरर कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं ना, आपके मैस्कुलाइन भी वैसा ही सोच रहे हैं। बस ये फर्क है कि आप ना जानबूझ के सिक्रेटिव हो गई हैं और वो अनजाने में आपको ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेम एक दूसरे के लिए वही है जो आपके मन में आपके मैस्कुलाइन के लिए है, वही आपके मैस्कुलाइन के मन में आपके लिए है। आप उनके दिल की रानी है और आप उनके दिल और दिमाग पे सिर्फ आपका ही राज है, डेफिनेटली। ये कार्ड मुझे ये बताता है। और देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ गई। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो थर्ड पार्टी से कुछ चीटिंग मिला है। एक तो नीम, दूसरा करेला चढ़ा। थर्ड पार्टी ना कुछ बैक स्टेपिंग हुआ है, कुछ चीटिंग हुआ है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको ऐसे दिल तोड़ दिया गया है ना कि देखिए बुरी तरीके से दुखी हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है आपके पर्सन, लिटरली आपके मैस्कुलाइन डिप्रेशन में है, ये कार्ड मुझे बता रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या एनर्जी निकल के आती है। मम्मा प्लीज गाइड करना, और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी। जय माँ काली। स्ट्रेंथ विद द ऑप्शन। ठीक है, देखिए फेमिनाइन आपके लाइफ में स्ट्रेंथ ना बहुत सारे रास्तों से आ रहा है, बहुत सारे रास्तों से। यस, बहुत सारे। मतलब आप देखिएगा कि अब आपको जहां जहां जरूरत होगी सपोर्ट की, आपको मिलेगा। डेफिनेटली यूनिवर्स के द्वारा आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, चाहे इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए हो, लाइफ में आगे ले जाने के लिए हो, लेकिन आपके लाइफ में सपोर्ट आ रहा है फेमिनाइन। ठीक है, और देखते हैं आज ना आपके लिए भी कार्ड पिकिंग हुई है, और जो होती है आपकी एनर्जी पिक तो मुझे बताना पड़ेगा कि यस फेमिनाइन दिस इज योर एनर्जी एंड दैट वो आपके मैस्कुलाइन की है। अंग्रेजी बोलने में कुछ अगर गड़बड़ी हो जाता है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, जगलिंग हो रहा है, उनको कमिटमेंट देना है आपको, बट राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील कर पा रहे हैं। ये थी एनर्जी। चलिए उनकी तरफ से लव मैसेजेस हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। प्लीज लाडली गाइड करना कि क्या है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन सोच समझ के फिर से बोल रही हूँ कि बोलने नहीं बैठती हूँ। वो मम्मा की तरफ से है, उसको सरेंडर करके बोलती हूँ। जिसके लिए होगा जो गाइडेंस वो उन तक पहुंच जाएगा। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। बताइए कार्ड कैसे रेजोनेट कर रहा है। अब मैं आप ही बताइए। जो मतलब थर्ड पार्टी का कार्ड होता है ये तो आपको पता ही है। और देखते हैं, आप हॉट हैं,
लगता है मेरे बिना तुम खुश हो। आज सब कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं भाई। सबने मजाक बना दिया है मेरा। डेफिनेटली उनका हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, ठीक है। कार्डे बता रहा है तो हम क्या बताएं। अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है आपके मैस्कुलाइन की, ठीक है। भगवान ने अच्छा सबक सिखाया है। टावर मोमेंट्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग ऐसे ही नहीं होती है, वो भी एक ज्ञान का। काम काज कुछ ठीक नहीं हो चल रहा है, मतलब हर तरीके से आपके मैस्कुलाइन को लगता है रोक दिया गया है। प्यार तो बहुत है तुमसे पर बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, ठीक है। एंड तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। अगर आप कार्ड को गौर से देखें या आप मैसेज को फिर से रिपीट करके सुने तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन, अगर कंक्लूजन निकालूं इस पूरी रीडिंग का, तो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। ना तो मतलब आपसे ना एनर्जी मिल रही है, और थर्ड पार्टी जो है वो नोच रही है आपके पर्सन को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।